नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए हम 5 मई की खबरों से रूबरू होते हैं। तो बात करते हैं, राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित किया गया। कोरोना महामारी के चलते यह फैसला लिया गया है। 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित किया जा रहा है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ इसकी तारीखों का टकराव हो रहा था। टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाले थे को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। यह निर्णय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिया गया था। 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 के बीच टोबैगो और त्रिनिदाद में आयोजित किए जाने थे। बात करें राष्ट्रमंडल युवा खेल की, तो राष्ट्रमंडल युवा खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में किया गया था। यह खेल 2000 से आयोजित हो रहे हैं। 2008 राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन पुणे, भारत में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की स्थापना की गई है जिसका गठन 1932 में किया गया था। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर दशरस कलेक्शन लॉन्च किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर दशरस कलेक्शन लॉन्च किया। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोगिता उत्पादों को प्रदर्शित करता है। यह GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर विभिन्न सरकारी विभाग तथा एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं को खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस तथा पेपरलेसनेस की बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में भी बचत होगी। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपए तथा लेन देन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया गया है। आरोग्य सेतु मित्र पहल लॉन्च की गई। आरोग्य सेतु मित्र पहल नामक एक नई निजी सार्वजनिक भागीदारी पहल है। आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध होगी और यह मुफ्त ऑनलाइन कोविड-19 से संबंधित परामर्श प्रदान करेगी। यह भी दावा किया जाता है कि आरोग्य सेतु मित्र एक अलग साइट है और आरोग्य सेतु ऐप से व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह कोविड-19 लक्षणों और सेवाओं वाले लोगों के लिए निःशुल्क टेली परामर्श प्रदान करता है। टाटा समूह की 3 निजी कंपनियां टेक महिंद्रा और स्वास्थ्य नाम के सहयोग से यह सेवाएं प्रदान करती हैं। आरोग्य सेतु ऐप यह ऐप यूज़र को सूचित करने के लिए स्मार्टफोन के ब्लूटूथ और GPS का उपयोग करता है। यदि वह व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के दायरे में है। यह ऐप वायरस की रोकथाम के बारे में सर्वोत्तम प्रथाओं और सलाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप को चालू रखने के लिए GPS तथा ब्लूटूथ को हमेशा चालू रखना होगा। जीनत बेदोया लीमा को यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना। वार्षिक यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ एक व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार 1997 में गठित किया गया था और इसका नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इज़ा के नाम पर रखा गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी। यह पुरस्कार 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है।
इस वर्ष कोलंबियाई खोजी पत्रकार जिनेत बेदोया लीमा को 2020 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है। उनकी रचनाएं देश में सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित है। यह पुरस्कार 1997 में संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय यूनेस्को द्वारा कोलंबिया पत्रकार गिलर्मो कैनो इज़्ज़ा के सम्मान में स्थापित किया गया था। यह दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्ति, संगठन या संस्था का सम्मान करता है। इसमें $45,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा कोलंबिया स्थित कैनो फाउंडेशन और फिनलैंड स्थित हेल्सिंगन सनोमैट फाउंडेशन द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। गिलर्मो कैनो एक कोलंबियाई पत्रकार थे जिनकी 17 दिसंबर 1986 को बोगोटा में अपने समाचार पत्र एल स्पेक्टोर के कार्यालय के सामने हत्या कर दी गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने हेतु हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य करता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इससे संबंधित एक खबर है यूवी ब्लास्टर। डीआरडीओ ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। यूवी ब्लास्टर नामक उपकरण एक यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर है। इस मैसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की मदद से डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। व्हाट्सएप बॉट। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है। व्हाट्सएप पर IFCN के बॉट का उपयोग करके दुनिया भर में लोग आसानी से जांच सकते हैं कि कोविड-19 के बारे में सामग्री का एक टुकड़ा पहले ही पेशेवर तथ्य जांचकर्ताओं द्वारा गलत माना गया है या नहीं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है। कैबिनेट ने यह भी घोषणा की कि जो लोग कार्यरत होंगे उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रिसेंट की खबर की। जियो प्लेटफॉर्म्स ने सिल्वर लेक करेगी 5,656 करोड़ रुपए का निवेश। अभी हाल ही में ही पिछले महीने फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में ली थी 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% की हिस्सेदारी। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करने वाले ग्लोबल कंपनी सिल्वर लेक ने मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया है। यह डील 5,655.75 करोड़ रुपए में होगी। इसके लिए नियामकीय मंजूरियां बाकी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सोमवार को एक बयान जारी करने की जानकारी दी। इससे पहले कि दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक करीब 43,574 करोड़ रुपए के निवेश से जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.99% हिस्सेदारी ले चुकी है।
आज की खबरों को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।